डेना वाइट यूएफसी के प्रेसिडेंट है। उन्होंने ही इस कंपनी को शुरू किया और आज ये कंपनी जीरो से हीरो तक पहुंच गई है, यानी उस मुकाम पर पहुंच गई है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा फाइट प्रमोशन डेना वाइट की यूएफसी ही है। तो यूएफसी के अंदर इतने साल बिताने के बाद डेना वाइट को हर चीज की नॉलेज है। हम तो फाइट फैंस हैं, हम तो फाइटर्स को पसंद करते हैं, लेकिन यूएफसी को बनाया डेना वाइट ने है, तो सबसे ज्यादा नॉलेज तो यूएफसी की उन्हें होगी। लेकिन हमारे पास हक है डिफरेंट ओपिनियन रखने का। यूएफसी के प्रेसिडेंट डेना वाइट से अगर कोई पूछता है कि नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर आज तक कौन हुआ है, तो वो जॉन जोन्स का नाम लेते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब उनसे ये पूछा गया कि टॉप 4 फाइटर आप हमें बता दीजिए आज तक की पूरी हिस्ट्री में से। तो डेना वाइट ने टॉप 4 फाइटर्स ऑफ ऑल टाइम अपने बताए हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डेना वाइट ने जो ये 4 फाइटर्स चूज किए हैं, क्या उनके अलावा कोई और दूसरा फाइटर इन टॉप 4 के अंदर आना चाहिए था, क्योंकि हर आदमी का अपना एक अलग ओपिनियन होता है। हम फाइट फैंस यूएफसी को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वर्ल्ड के टॉप फाइटर्स वहां पर आकर फाइट करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ मिलकर, अपने भाइयों के साथ मिलकर डेना वाइट की गलतियों को ठीक करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से जो डेना वाइट ने रैंकिंग दी है टॉप 4, उसमें कई फाइटर्स हैं नहीं जो डिजर्व करते हैं और उनकी रैंकिंग भी ठीक नहीं है। आप भी मेरे साथ मिलकर रैंकिंग ठीक कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि डेना वाइट के हिसाब से और आपके हिसाब से जो टॉप फाइटर्स हैं वो सेम है या अलग हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन जरूर दबाना है, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक तो हो ही जाना चाहिए। डेना वाइट के हिसाब से अगर टॉप 4 फाइटर्स आज तक की हिस्ट्री में निकाले जाएं, तो आपके सामने जो फोटो है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पहली रैंक उन्होंने दी है वो जॉन जोन्स को दी है। मैं इस बात से एग्री करता हूं कि आज तक का अगर आप ग्रेटेस्ट फाइटर देखें तो जॉन जोन्स को पाउंड फॉर पाउंड के अंदर उन्होंने पहली रैंकिंग दी। तो अगर वो पहले फाइटर के रूप में जॉन जोन्स को चूज करते हैं तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, और ज्यादातर हम फाइट फैंस को इससे दिक्कत होगी भी नहीं, क्योंकि अगर आप ओवरऑल रेज्यूमे देखेंगे जॉन जोन्स का तो आप डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि वो 2 डिवीजन के अंदर चैंपियन है और इतने सालों से वो लगातार जो है चैंपियनशिप फाइट्स जीतते हुए चले आ रहे हैं। किलर आफ्टर किलर उन्होंने हराए हैं। और एक बात और है, जॉन जोन्स जो है यूएफसी के अंदर अब तक अनडिफीटेड है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। और जॉन जोन्स ने एक लेगेसी क्रिएट की है, यंगेस्ट चैंपियन वो बन गए थे तब से लेकर अब तक। तो नंबर 1 अगर उन्हें जॉन जोन्स को रखते हैं डेना वाइट, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत शुरू होती है नंबर 2 से। नंबर 2 जो यहाँ पर रख रखी है वो रख रखी है रोंडा राउजी। मेरे हिसाब से नंबर 2 यहाँ पर होने चाहिए थे जो नंबर 3 उन्होंने रखे हैं। नंबर 3 डेना वाइट ने रख रखा है जीएसपी। तो जॉन जोन्स के बाद अगर किसी फाइटर को मैं पाउंड फॉर पाउंड नंबर 2 के अंदर रखना चाहूंगा तो वो होंगे जीएसपी। ठीक है, तो हम डेना वाइट के जो टॉप 4 हैं उसमें पहले में जॉन जोन्स, दूसरे में रोंडा राउजी, मैं उनको नहीं रखता। जो तीसरे पर है जीएसपी, उनको मैं दूसरे पर रखता हूं। तो फिर तीसरे पर कौन आएगा? तीसरे पर आएगा लाइट वेट चैंपियन 29&0, जो 29 फाइट जीतने के बाद टॉप पे रहकर अपना करियर फिनिश करके जा चुके हैं, दगिस्तानी हबीब नुर्मागोमेडोव। यार हबीब को अगर 4 फाइटर चूज करने हो उसके अंदर जगह ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। मेरा मन तो कर रहा था उन्हें रैंक 2 देने का, लेकिन जीएसपी का रेज्यूमे आज के टाइम पर हबीब से बेटर है, क्योंकि जीएसपी ने 2 डिवीजन के अंदर चैंपियनशिप जीती हैं। और जीएसपी तो यार हबीब के फादर के फेवरेट फाइटर थे। हबीब के फादर चाहते थे कि हबीब जो है वो जीएसपी जैसे बने। तो आप मुझे बताओ, क्या वो दूसरे नंबर पर नहीं आएंगे? जीएसपी इज एट नंबर 2 अकॉर्डिंग टू मी, लेकिन तीसरे पर हबीब को जगह मिलनी चाहिए थी। अब आप लोग मुझे बता दो यार, 4 फाइटर चूज करने हो तो डेना वाइट को चूज नहीं करना चाहिए था, हबीब को चूज करना चाहिए था। तो यहाँ पर मैं डेना वाइट से इस बात के ऊपर बिल्कुल एग्री नहीं करता। कैसे भूल सकते हैं आप यार हबीब को? और चौथे नंबर पर उन्होंने रखा है कॉनर मैग्रेगर को। अब देखिए, इस बात से भी मैं एग्री हूं। कॉनर मैग्रेगर टॉप 4 के अंदर मैं इसलिए रखा मैंने क्योंकि यूएफसी को फेमस बनाने का काम कॉनर मैग्रेगर ने किया। कॉनर मैग्रेगर बेस्ट स्किल वाइज फाइटर्स के अंदर तो टॉप 10 के अंदर भी नहीं आएगा। अगर आप यूएफसी की हिस्ट्री के अंदर सबसे स्किलफुल फाइटर्स को निकालें
तब कॉनर मैग्रेगर का नाम उसके अंदर नहीं आएगा, लेकिन ओवरऑल टॉप 4 निकाले तो उसके अंदर जरूर आएगा, क्योंकि यूएफसी को सबसे ज्यादा प्रमोट करना, यूएफसी को सबसे ज्यादा फेमस करना कॉनर मैग्रेगर ने ये काम किया है। आप मुझे बताओ, जितने भी हबीब के फैंस हैं 80% ऐसे फैंस हैं जो हबीब को कॉनर मैग्रेगर की फाइट के बाद जानते होंगे। तो आप कॉनर मैग्रेगर को नफरत कर सकते हैं, आपको कॉनर मैग्रेगर का बिहेवियर पसंद ना आए, कोई बात नहीं, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन आप इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि यूएफसी को यूएफसी बनाने में, हबीब को हबीब के स्टारडम तक पहुंचाने में कॉनर मैग्रेगर ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। लेकिन हबीब कभी भी इस चीज का क्रेडिट कॉनर मैग्रेगर को नहीं देते हैं। जैसे कमारू उस्मान को आपने देखा होगा कि कोबी कोविंगटन ने उनके साथ कैसी कैसी हरकतें की, कितना फाइट का बिल्डअप हुआ, कितना उल्टा सुल्टा बोला, लेकिन कमारू उस्मान आज भी ये कहते हैं कि यार अगर कोबी कोविंगटन ऐसे सब कुछ नहीं करता ना तो मैं इतना बड़ा नहीं होता और मेरी कोबी कोविंगटन के साथ जो फाइट थी वो इतनी बड़ी नहीं होती। तो आवारापन के मलिक साहब का डायलॉग याद है ना, अगर किसी आदमी का कद जानना हो तो ये पता करो उसके दुश्मन कौन कौन है, जितना बड़ा दुश्मन उतना बड़ा वो। तो यहाँ पर कॉनर मैग्रेगर और हबीब का नाम एक साथ ही लिया जाता है, क्योंकि उन दोनों की जो फाइट थी, उन दोनों की जो राइवलरी थी, उसने यूएफसी की पॉपुलैरिटी को स्काई रॉकेट कर दिया था। तो चौथे नंबर पर मैं कॉनर मैग्रेगर को यहाँ पर बिल्कुल रखता हूँ। तो जॉन जोन्स, हबीब, जॉन जोन्स, जीएसपी, हबीब और कॉनर मैग्रेगर, ये 4 टॉप 4 जो है ऑल टाइम के फाइटर्स रहेंगे जिन्होंने यूएफसी के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन डेना वाइट ने इनमें से हबीब को नहीं रखा, रोंडा राउजी को नंबर 2 रख दिया, जीएसपी को 3 रखा। यार रोंडा राउजी को जीएसपी से पहले रख दिया, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। शायद रोंडा राउजी से कुछ ज्यादा ही प्यार मोहब्बत है डेना वाइट को, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। और चौथे नंबर पर कॉनर मैग्रेगर। तो डेना वाइट को अगर देखा जाए तो भाई हर चीज की नॉलेज है, आई एग्री, लेकिन हमारे पास भी दिल है, हमारे पास भी फीलिंग्स है और हम भी अपना ओपिनियन इस चीज पर दे सकते हैं। तो मेरा ओपिनियन यही था कि डेना वाइट ने 4 फाइटर्स जो चूज किए उसमें से 3 ठीक थे, लेकिन उनकी रैंकिंग थोड़ी सी उन्होंने हिला रखी थी। आप डेना वाइट की इस रैंकिंग से पूरा एग्री करते हो या नहीं, मेरी रैंकिंग से पूरा एग्री करते हो या नहीं, या फिर आपके कोई अलग ही 4 फाइटर्स है, उनकी रैंकिंग क्या है टॉप 4 के हिसाब से, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देखा है तो लाइक करके जरूर जाना है और अपने दोस्तों तक मोबाइल पर ये शेयर जरूर कर देनी है। टेक केयर, ख्याल रखें।